फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे नए स्टडी चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उपकरण तथा माप पर आधारित संबंध। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव या वन लाइनर में यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की यांत्रिक तकनीकी, विद्युत वैज्ञानिक तथा अन्य मात्राओं को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। और गति को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? गति मापी का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार उच्च तापमान को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है, हम ये याद कर लेते हैं। जैसे समुद्र की गहराई के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा फेदोमीटर से। और वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता ये किससे मापी जाती है? हमारी हाइग्रोमीटर से। और तापमान किससे की जाती है? थर्मामीटर से। भूकंप किससे मापा जाता है? हमारा सीस्मोमीटर से। और विद्युत धारा किससे? एमीटर से। विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? हमारी एमीटर से। रक्तचाप क्या है हमारा? ये रक्तचाप की स्फाग्मोमीटर से। दूध की शुद्धता को मापने के लिए इलेक्ट्रोमीटर का यूज किया जाता है। और वायुदाब के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा बैरोमीटर का। किसका यूज किया जाता है? बैरोमीटर का। ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम में। हवा या गति और वेग के लिए किसका यूज किया जाता है? एनीमोमीटर का। ठीक है, तो एनीमोमीटर का। और ऊंचाई या तुंगता के लिए किसका किया जाता है? अल्टीमीटर का। सुनाई देने में अंतर के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑडियोमीटर का। और ऊष्मा के लिए किसका यूज किया जाता है? कैलोरीमीटर का। विद्युतीय शक्ति के लिए डायनोमीटर। और पारस्परिक विद्युत धारा के लिए इसके लिए किया जाता है हमारा गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का। और विद्युतीय शक्ति के लिए हमारा किसका यूज किया जाता है? ये हमारा किया जाता है डायनोमीटर। पारस्परिक विद्युत धारा के लिए गैल्वेनोमीटर। और छोटी दूरी और कोण के लिए किसका यूज किया जाता है? माइक्रोमीटर का। समतल सतह का क्षेत्रफल, जो हमारी समतल सतह होती है उसके क्षेत्रफल के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लेनीमीटर का। घनत्व और किसी द्रव्य के विस्तार का गुणांक के लिए किसका यूज किया जाता है? फिकनोमीटर का। किसका यूज किया जाता है? फिकनोमीटर का। और सौर विकिरण के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा पाइरोमीटर का। उच्च तापमान के लिए किसका यूज किया जाता है? पाइरोमीटर का। नौ संचालन और खगोल विज्ञान में ऊंचाई या तुंगता और कोण के लिए किसका यूज किया जाता है? हमारा क्वाड्रेंट। किसका यूज किया जाता है? क्वाड्रेंट। उष्मा विकिरण के लिए किसका यूज किया जाता है? रेडियो माइक्रोमीटर का। और जब वर्षा होती है उसका किसका यूज किया जाता है? रेन गोज। अपवर्तन सूचकांक इसके लिए हमारा रिफ्रैक्टोमीटर का। लवण घोल का घनत्व के मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? सैलिनोमीटर का। किसका? सैलिनोमीटर का। भूकंप तो आप सबको पता होगा किसके लिए क्या यूज किया जाता है? भूकंप और तीव्र और मूल स्थान के लिए यूज किया जाता है हमारा सीस्मोग्राफ। दो वस्तुओं की बीच की कोणीय दूरी के लिए यूज किया जाता है सेक्सटेंट। और स्पेक्ट्रम विश्लेषण के लिए यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इससे ही तो याद हो जाएगा, स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रोस्कोप। अपवर्तन सूचकांक के लिए यूज किया जाता है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। अपवर्तन सूचकांक के लिए स्पेक्ट्रोमीटर। और किसी वस्तु का भार, अगर किसी वस्तु के भार के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कमानीदार तुला। तापमान परिवर्तन के लिए यूज किया जाता है हमारा थर्मोस्कोप। पैमाने के छोटे उपभाग के लिए किया जाता है वर्नियर का। और श्यानता के लिए किसका यूज किया जाता है? श्यानता मापी का। विभव अंतर किसके लिए यूज किया जाता है? हमारे वोल्टोमीटर का। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इन्हें आप सब जरूर याद कर ली। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन और चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
टेक केयर।